Hi everyone. Once again we are going to see three questions for today and be part of 25. If you are a fresher, blindly आप बिल्कुल prelims के लिए no need to go here and there. फीस कम है, अफोर्डेबल है और सपोर्ट 10 टाइम्स ज़्यादा. व्हाट यू पे यू विल गेट 10 टाइम्स मोर इन रिटर्न. 100%. क्राउड में जाओगे, ब्रांड के साथ जाओगे, यू वोंट गेट एनीथिंग. आई एम टेलिंग यू. ओके, बाकी आपकी मर्जी है. विल सी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुडे. ओके, सो नाउ इफ यू सी द सोल्यूशन को, मेजर इज नॉट द मेजर क्राइटेरिया. द इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी प्रीलिम्स. ओके, सो अभी आप देखो कि कुछ स्टूडेंट्स जो आपने देखा होगा, राइट, कि दे क्लियर एग्जामिनेशन एवरी ईयर दे विल स्कोर समथिंग अराउंड 100. उनको ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता. आप कभी भी उनको कोई पेपर दे दो, वो 90, 95, 100 ले आते हैं. हाउ इट्स पॉसिबल? इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज एक वो मेंटल, वो जो एक पकड़ है प्रीलिम्स की, दैट यू नीड टू गैदर. और ये आएगा धीरे धीरे. आई विल टीच यू दैट, बट यू हैव टू फॉलो रेगुलरली. ओके, नाउ इफ यू सी टू इन दिस क्वेश्चन, अब वन लाइनर मैंने जानबूझ के आज पूछा है आपसे. आज 2 पॉलिटी और एक स्टैटिक, एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट अबाउट द कैटेगरी. आप देखो यहाँ पे, स्टेट एक्शन विच हैज नो डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंशन. ठीक है, उनका इंटेंशन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, बट रिजल्टेड इन द डिसएडवांटेज टू ए पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, उनका इंटेंशन खराब नहीं है, बट इट हैज रिजल्टेड इन टू डिसएडवांटेज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप. जानबूझ के गलत नहीं किया है, पर उस स्कीम से और जो भी स्टेप लिया है उसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है. राइट, इट्स नॉट दैट गुड फॉर दैट ग्रुप. तो उसके लिए 4 स्टेटमेंट है. अब कुछ जब वन लाइनर्स होते हैं तो आप देखोगे कि स्टेटमेंट्स हो सकता है आपको कुछ सही भी मिल जाए, लेकिन आपको बेस्ट स्टेटमेंट चूज करना है, विच यू थिंक इज द मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट. राइट, तो आप देखो, पहला, द एक्शन इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंट. ये भी स्टेटमेंट गलत नहीं है अगर आप देखो तो, है ना, बिकॉज उनका डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंट ही नहीं है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा? राइट, ये नहीं होगा. फिर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट, इफ यू सी हियर, इट सेज द एक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट हैज इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इट हैज इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं है, बट डिस्क्रिमिनेशन जैसा इट हैज हैपेंड टू ए पर्टिकुलर ग्रुप. उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका सरकार का नियत कैसा है, उनको नुकसान पहुंचा है. आई गिव यू रिसेंट एग्जाम्पल. अभी मोदी गवर्नमेंट वोन, राइट. ओके, ना मोदी गवर्नमेंट हैज वट एवर द वेलफेयर इट डिड इन द अयोध्या और some important constituency जहां से उनको जीतना था, and they lost. Intention was not good, but indirectly they have affected certain communities. ठीक है, जैसे टेम्पल बनाने के लिए कुछ उनको प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने पड़े, तो वहां के लोग नाराज हो गए. राइट, सो इंटेंशन ये नहीं था कि उनको भगाना है वहां से या उनको वहां से निकालना है, बट किसी के वेलफेयर के लिए किसी को थोड़ा सा नुकसान होना. Now, third statement, if you see here, the state action cannot be challenged on the ground of sole ground that it affects the right of only a particular group. ठीक है, cannot be challenged. It can be challenged. अगर किसी का भी rights infringe हुआ है, it doesn't matter what is the intention of the government. It can be challenged. Challenge करने के बाद what is the result, that is another thing. Okay. The fourth is the state action is not unconstitutional because only direct discrimination is prohibited under the constitution. Direct discrimination मतलब बिल्कुल मुंह के ऊपर आके डिस्क्रिमिनेट करना. It's not something like that constitution support, right? आप देख लो, आपको पहला स्टेटमेंट इट्स इंटेंट से कोई मतलब नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट हो गया बिकॉज नॉट, और यहाँ पे इट कैन नॉट बी चैलेंज, ये भी गलत. तो द करेक्ट, द मोस्ट प्रिसाइज स्टेटमेंट हियर इज बी, द एक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट हैज द इफेक्ट ऑफ दिस. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इफेक्ट. अगर ये डायरेक्ट वर्ड हो जाता, समथिंग कुछ और होता, तो देयर मे बी अगेन ए कंफ्यूजन, बट ये जो इफेक्ट वर्ड है ना, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज्ड हियर. और आप देख लो यहाँ पे इन द जजमेंट, आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हेल्ड दैट एक्शन विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज इफेक्ट डिस्क्रिमिनेटरी इफेक्ट ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन, दो इट वाज फेशियली न्यूट्रल एंड लैक डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंट. सुप्रीम कोर्ट से भी प्रूफ हो गया. एंड ऐसे तो जब वन लाइनर्स होंगे ना, तो आपका वो पढ़ा हुआ जो कंटेंट है एकदम बिल्कुल जो आपने ग्रिप बनाया है वो ही काम आता है, ऊपर का नॉलेज काम नहीं आता है. ठीक है, अब आप देखो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा है बिकॉज एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बीएमसी से आया. ठीक है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. अब आपका प्रॉब्लम क्या है कि वेन एवर द बीएमसी विल अपीयर इन योर डेली न्यूज और फॉर वॉट एवर सो रीजन, आप क्या करोगे, बीएमसी को बस आप 1-2 लाइन पढ़ लोगे कैसे बना, और जो स्टेटमेंट करंट अफेयर्स में उसको याद करके खत्म कर दोगे. यू डोंट वॉन्ट टू मूव बियॉन्ड, यू डोंट वॉन्ट टू रीड फर्दर बिकॉज उसके लिए एफर्ट चाहिए होता है. और अभी आप कॉलेज से आए हो, पार्टी करके एंजॉय करके, सडनली इतना पढ़ना पड़ रहा है, एंड यू आर लैकिंग दैट इंटेंट, राइट. एंड
फेल हो गए हो तो मायूस हो, इंकरेजमेंट नहीं है लाइफ में, तो आप कुछ नया नहीं करना चाह रहे हो, कीप फाइटिंग दैट स्पिरिट। जब तक एग्जाम नहीं क्लियर होगा यू हैव टू कीप फाइटिंग, ईदर यू क्विट द एग्जामिनेशन और डोंट थिंक कि आप इस पेपर में सर्वाइव कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो विथ लो इंटेंट, वेस्टेज ऑफ टाइम, विथ लो इंटेंट वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप हार गए हो, आप थक गए हो, लीव दिस एग्जामिनेशन एंड फॉर द गॉड सेक गो फर्दर फॉर सम अदर एग्जामिनेशन। बट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपना मोटिवेशन लेवल खुद हाई रखो एंड डू द बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइडेड। ओके, यू शुड बी ओके, अदरवाइज नो। अब आप देखो इसको अगर आप ये टॉपिक आया तो यू हैव टू गो टू द एक्ट, आप एक्ट के अंदर जाइए और ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिखे रहते हैं, जस्ट गो टू द हाइलाइट्स एटलीस्ट, सारे पॉइंट्स का हाइलाइट्स देखिए, हर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है बीएमसी के बारे में, एंड देन द टॉपिक इज कंप्लीट। बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो हाईलाइट देखिए, 3-4 पॉइंट्स लिखा हुआ है तो उसके कंटेंट को भी पढ़िए, है ना। Answer is C, both 1 and 2. We'll see here the statement says every local body shall constitute BMC within an area of the purpose promoting the sustainable use of biodiversity. अब देखो within its area of the purpose promoting the sustainable use of biological diversity, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें कौन इसको बनाता है that is important, okay, that is important। तो इसमें एक वर्ड जो है that is the thing we have to catch। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो BMC may levy charges from any person for collecting any biological resources, BMC चार्जेस भी लेवी कर रहा है फॉर कमर्शियल पर्पस फ्रॉम एरियाज फॉलिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो चार्जेस लेवी कर सकता है कि नहीं कर सकता है बीएमसी, दैट इज अ कंसर्न, अदरवाइज और कोई स्टेटमेंट में कोई इश्यूज नहीं है। अब आंसर तो सी आपको चलो जल्दी बता दिया मैंने, पर आप देखो यहाँ पे चैप्टर 10 ऑफ द एक्ट टू सी हियर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। अब आप देखो इसमें एवरी लोकल बॉडी, पहला स्टेटमेंट ये, एवरी लोकल बॉडी शैल कंस्टिट्यूट ए कमिटी विद इन इट्स एरिया टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कितना अच्छे से स्टेटमेंट। और देखो द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी में लेवी चार्जेस बाय वे ऑफ कलेक्शन फीस फ्रॉम द पर्सन फॉर एक्सेसिंग और कलेक्टिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, देखा इस एक्ट के अंदर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो एग्जामिनेशन में जब आपके क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, व्हाट इट सेज, The biodiversity management committees have important function in determining the access of benefit sharing, including the power to levy the collection of fees। यही तो स्टेटमेंट है, यही तो स्टेटमेंट है आपका ये वाला। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो क्या आया, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया। अब यहां पे इन्होंने गेम किया दो चीज, पहली चीज की ऑब्जेक्टिव्स रियलाइजेशन ऑफ दिस। अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए था, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है तो आपको आंसर करने में मुश्किल होगी, तुक्का तो करोगे और मतलब बिल्कुल एकदम एक्चुअल तरीके से तो सही नहीं कर पाओगे, गेस करके अलग बात है। ओके, तो इसका क्या है, बेनिफिट शेयरिंग, कुछ मिलता है आपको तो इट शेयर विद द सोसाइटी, तो यही चीज़ तो इसका रियलाइजेशन है, यही तो आपने इसमें पढ़ा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पर्सन एक्सेसिंग द कलेक्टिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये सब में बटना चाहिए, राइट, प्रमोटिंग कंजर्वेशन, तो ये सब कुछ इसका भी ड्रीम है, उसका भी ड्रीम है, रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। तो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन बहुत मुश्किल आया एग्जाम में, नहीं आया, बट आपने इसको मुश्किल बनाया, आपने कंटेंट अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर आप एक्ट में जाके पढ़ोगे चीज़ों को तो कभी भी आप अपना जो परसेंटेज है फेलियर का बहुत कम हो जाए, यही मैं सिखा रहा हूँ आपको, यही। ओके, मैं बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन का। अब आप देखो यहाँ पे, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है पर आई विल टीच यू एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मुश्किल क्यों हो गया। लिखा हुआ स्टेटमेंट में, एज पर द रूल ए मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही और शी हैज वॉलंटरली गिवन अप मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर वॉलंटरली गिवन अप इज मेंबर्स ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी तो ही इज डिस्क्वालिफाइड। ये समझ में आया, एज पर द रूल, रूल मैंने मेंशन नहीं किया, नहीं तो आपका आंसर ईजी हो जाता था। ठीक है, बट वाई एनी मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ द हाउस इज नॉट डिस्क्वालिफाइड आफ्टर हिज वॉलंटरी गिव अस मेंबरशिप। स्पीकर जो हाउस का होता है, राइट, he is not disqualified after being voluntarily give up his membership। ये इसको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करते हैं, पर आप मतलब सिंपल मेंबर और स्पीकर में डिफरेंशिएट किया है, इसको आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, इसको नहीं कर रहे हो। क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से स्पीकर को हम वॉलंटरी मेंबरशिप जब दे देते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करते, क्या कारण है, हर चीज़ का कारण है पॉलिटी, राइट। तो अगर आप आंसर देखोगे तो आप देखो पहला स्टेटमेंट है, एज पर द रूल्स ऑफ द हाउस ही विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, ये हाउस का रूल है। ठीक है, बाय कन्वेंशन नो सच प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर एनी रूल। थर्ड इज एज पर द प्रोविजन ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज ए स्पीकर। द फोर्थ इज ही इज प्रोटेक्टेड अंडर द 10th शेड्यूल। ओके, अब जो आंसर है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, डी है, क्योंकि ये एक्चुअली मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा था यहाँ पे कि जब 10th शेड्यूल पढ़ोगे आज के बाद तो आप पूरे शेड्यूल को पढ़ोगे, बहुत बड़ा शेड्यूल नहीं है पर वो आपको पूरे साल काम करेगा। बिकॉज अभी आप देखो कोलिशन का गवर्नमेंट है एंड देयर विल बी डिफेक्शन गोइंग ऑन थ्रू आउट द ईयर, एवरी देखना आप डिफेक्शन चलता रहेगा,
कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, अभी महाराष्ट्र में एनसीपी को कोई यूनियन बर्थ नहीं मिला है, ही हैज टॉकिंग अबाउट प्रेजिंग शरद पवार, तो वो अलग होने की कोशिश, तो ये चलता रहेगा अभी डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल पे पकड़ बनाओ अच्छी, 10th शेड्यूल को अच्छे से पूरा पढ़ो, राइट। उसके बाद पूरे साल आपको कोई चीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इस 10th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो, एग्जाम्शन, ठीक है। Notwithstanding anything contained in the party in the schedule, a person who has been elected as the office of the speaker, ठीक है। अब सारे ऑफिस की बात कही, आप पढ़ लेना, shall not be disqualified under the schedule. The speaker will not be disqualified under the 10th schedule if he, by the reason of election to such office, voluntarily give up his membership the political party to which he belong. तो ये किस चीज से प्रोटेक्टेड है? 10th शेड्यूल से, कि जब ये अपना वॉलेंटरी मेंबरशिप दे रहा है तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, इट इज प्रोटेक्टेड। ऐसा कोई रूल नहीं है लोकसभा में जैसे बाकी ऑप्शंस हैं जहां पे इसको प्रोटेक्शन दी गई है ऐसा करने से, ये नहीं होगा, या बाय कन्वेंशन नहीं होगा, होगा मतलब जो चीज भी होगा रूल्स के अनुसार होगा। कोई भी चीज बाय कन्वेंशन कोई चीज क्यों चली जा रही है? बिकॉज एवरीवन सपोर्ट्स दैट कन्वेंशन, चला आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। जिस दिन किसी को इस चीज से प्रॉब्लम होगी तो ये ना कोई एक्ट से होती है कन्वेंशन, ना ही कोई रूल्स है, तो इसको तुरंत एक्ट और रूल्स में इंक्लूडेड किया जाएगा। तो कन्वेंशन से चला आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकर रूलिंग पार्टी से बनता है, डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से बनता है, ये कन्वेंशन चला आ रहा है। अगर आप इसको बदल सकते हो तो बदल दो, बिकॉज देयर इज नो रूल स्टैट्यूट विच सपोर्ट्स दिस, राइट। तो इसका सही आंसर है डी। तो आप 10th शेड्यूल जब पढ़ोगे आगे से तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ोगे, एवरीथिंग इज डिफाइंड, ओके। तो थैंक यू सो मच those students who have enrolled 25. I'm going to give PDFs of these questions and also like so many things आपका चल ही रहा है, okay? And those who are willing to join as soon as possible because we are regularly having sessions with the schedule, planning and everything, okay? Throughout, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, but you have to work with me. So thank you so much. We'll see you next question, 3 questions tomorrow.